Hello everyone, welcome to my channel Nursing Chats. So this is OBGYN Gynecological series, video number 7. If you're new to my channel, then please do subscribe it. So in this video, we'll talk about endocrinology related to the reproduction. So very first thing is menstrual cycle. It's related to the menstrual cycle. Second is conception, pituitary ovarian axis to the placenta. तो कंसेप्शन में क्या रोल रहेगा वेरियस हार्मोन्स का, एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड अल्टरेशंस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, ये हम स्टडी करेंगे. एंड देन एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ लेबर के टाइम पे एंडोक्राइन रोल क्या रहता है. सो मेनली यहाँ पे जो फंक्शन रहता है वो ऑक्सीटोसिन का रहता है. ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है. ठीक है ना. हार्मोन्स इन प्यूपेरियम एंड लैक्टेशन. ड्यूरिंग प्यूपेरियम क्या होता है, फॉलोइंग द डिलीवरी 6 वीक्स का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन्वोल्यूशन होता है. मतलब जो भी आपके ऑर्गन थे वो प्री ग्रेविड स्टेट के अंदर जाते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर वापस से चले जाते हैं. ठीक है, एंड देन लैक्टेशन. इसी ड्यूरेशन में हमारे पास एक प्रोसेस होता है लैक्टेशन, दैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन. उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का क्या रोल रहता है. ठीक है, इसमें भी हमारे पास मेनली ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन का ही रोल रहता है मेनली. ठीक है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इज द मेन हार्मोन, इट्स प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, एंड कंसेप्शन के टाइम पे जो हार्मोन्स रहते हैं हमारे पास 4 मेन हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH एंड FSH. ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास जो मेन हार्मोन्स रहते हैं वही ये सेम 4 हार्मोन्स रहते हैं. ठीक है, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमारे पास जो है 3 फेजेस आते हैं. वन इज़ फॉलिकुलर फेज, देन आपका ओव्यूलेशन फेज, एंड देन आपका लास्ट इज ल्यूटियल फेज. सो ग्राफिन फॉलिकल्स की अगर मैं बात करूँ, ये कौन से वाले फेज़ के अंदर आता है, आपका फॉलिकुलर फेज़ के अंदर आता है. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, सो दिस पोर्शन इज़ योर फॉलिकुलर फेज़. ठीक है, एंड दिस वन इज़ योर ल्यूटियल फेज़. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ आपके फॉलिकुलर फेज़ की, तो यहाँ पे जो हार्मोन आपका मेनली एक्टिव रहता है दैट इज़ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये क्या करता है, फॉलिकल्स को बनाता है. ठीक है, और उनको मैच्योर करता है, और बाद में क्या बना देता है, एक सिंगल मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. और यहाँ पे रोल किन हार्मोन्स का रहता है, FSH का एंड एस्ट्रोजन का. ठीक है, सो FSH ये रहा और ये एस्ट्रोजन. आता कहाँ से, FSH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वेयरएज जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से आता है, थ्रू ओवरी. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है दैट इज़ ओव्यूलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो LH सर्च के ऊपर आता है. ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्च, दैट मीन्स जो इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज हो जाना. सर्च का मतलब क्या है, रैपिड इंक्रीज इन द राइज. ठीक है, सो 14th डे पे जो LH सर्च आता है, इट ट्रिगर्स व्हाट, ओव्यूलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है. सो ये वाला पार्ट आता है. ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज योर कॉर्पस ल्यूटियम और यू कैन से ल्यूटियल फेज. यहाँ पे क्या है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हो जाता है, और ये सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. और ये कहाँ से सिक्रीट होता है ओवरी से है और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से होता है. ठीक है, सो 40 mg प्रोजेस्टेरॉन ईच डे प्रोड्यूस होता है. एंड ये इसका फंक्शन क्या है, दिस प्रोजेस्टेरॉन इट हैज़ फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. ये क्या है, एक प्रेगनेंसी हार्मोन है. ठीक है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को. सेकेंड थिंग, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम के अंदर ये हाईली प्रोलिफरेशन करा देता है और वेस्कुलराइजेशन करा देता है एंडोमेट्रियम की, और प्रिपेयर कर देता है एंडोमेट्रियम को टू रिसीव दिस फर्टिलाइज्ड ओवम. ठीक है, ये जो आपका ओवम है फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनाएगा. इस जाइगोट को रिसीव करवाता है कौन, ये प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, सो दीज आर द मेन हार्मोन्स इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, FSH, LH, then estrogen, and then progesterone. Okay, next we'll talk about the placenta. अब प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव हो गया है, कंसेप्शन हो गया है, उसके बाद जो आपका प्लेसेंटा दैट इज़ अ टेम्पररी पावर हाउस ऑफ हार्मोन. ये एक तरीके का टेम्पररी हार्मोन एंडोक्राइन ऑर्गन है. ठीक है, सो ये क्या करता है, ये रिलीज करता है वेरियस हार्मोन्स. ठीक है, थ्रू सेंसुअर ट्रोफोब्लास्ट. तो अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा के बारे में. आफ्टर 8 वीक्स जो प्लेसेंटा है वो मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी, और इससे पहले कौन मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम. क्या सिक्रीट करके, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करके. यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि
8 हफ्ते से पहले कौन सिक्रीट करता है, 8 हफ्ते के बाद कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. नाउ इट एक्ट एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन एंड इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ hormones. It secretes what hormones? Steroids and protein hormones. Two types of hormone, steroids and proteins. Steroids के अंदर हम पढ़ेंगे estrogen, progesterone and cortisols. And in protein hormones we have HCG, HPL, PAPA and EPF. ठीक है. Now firstly हम पढ़ने वाले हैं HCG के बारे में, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. नाउ ये क्या है, ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है. इट्स वेट इज 3600 to 4600 डाल्टन्स एंड इट्स टी हाफ, दैट इज टी हाफ टाइम पीरियड, हाफ इज योर 24 आवर्स. नाउ इट्स सिमिलर टू LH. जैसे आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन काम करता है वैसे ही ये काम करता है. इट्स वेरी मच सिमिलर. इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे दैट इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू LH. नाउ इट स्टिमुलेट्स प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम. एज सुन एज देयर विल बी अ प्रेगनेंसी, सो HCG विल बी रिलीज इन ब्लड. ठीक है. एंड फ्रॉम दैट HCG ये क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम को बोलेगा ओके सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन दिस प्रेगनेंसी. Now what other things it will do, it will in male fetus it will tell Leydig cells to produce testosterone. Immunosuppressant activity, ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, it will prevent the rejection. ठीक है. जो एक फर्टिलाइजेशन होती है इट इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन. ठीक है. जो आपका एम्ब्रियो बनता है या जाइगोट बनता है, दैट इज़ अ फॉरेन बॉडी फॉर मदर. सो इसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. एंड टू प्रिवेंट दैट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन वी हैव वेरियस सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड अमंग दोज हार्मोन्स वन इज योर HCG. तो ये क्या करेगा, रिजेक्शन को प्रिवेंट कर देगा. नाउ अदर थिंग्स व्हाट विल हैपन, इट विल स्टिमुलेट एड्रिनल एंड प्लेसेंटल स्टीरोडोजेनेसिस. और ये क्या बोलेगा कि एड्रिनल और प्लेसेंटा को स्टीरॉइड्स हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा. ठीक है. नाउ इट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. ओके. द वेरी क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, फर्स्ट हार्मोन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फीटस, नेम द फर्स्ट हार्मोन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फीटस. आंसर इज थायरॉक्सिन. आंसर इज थायरॉक्सिन. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. ठीक है. नाउ what will happen if there will be high HCG, ये क्या डिनोट करेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी को, H मोल को, डाउन सिंड्रोम को और कोरियोकार्सिनोमा को. अगर HCG का लेवल लो है सो इट विल डिनोट अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंडीशंस इन प्रेगनेंसी. सो HCG का लेवल किन कंडीशंस में लो रहता है, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंडीशंस. नाउ ये आता कब है, इट अपीयर्स ऑन 8th to 9th डे. ठीक है. जब कंसेप्शन होता है उसके 8th और 9th डे पे आपका अपीयर होता है HCG. इसकी कंसनट्रेशन डबल हो जाती है ऑन 2nd डे. ओके. इसका अमाउंट कितना रहता है, अगर मैं प्री प्रेग्नेंट स्टेट की बात करूँ या नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात करूँ, इट्स 500 इंटरनेशनल यूनिट्स. फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल के अंदर आप चेक करते हो तो इसका अमाउंट आपको लेस देन 500 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलेगा. वहीं जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो इसका अमाउंट जो है वो बढ़ता है. सो बढ़ता कितना है, ये चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या आता है कि इसका जो अमाउंट है वो राइज करता है, पीक पे पहुँचता है कब, 60 to 70th डे ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. 60 से 70वें दिन ऑफ प्रेगनेंसी पे ये पीक पे जाता है और इसका अमाउंट कितना हो जाता है, 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट्स. ये इसका हाईएस्ट रहता है. ठीक है. पूरी प्रेगनेंसी में. फिर उसके बाद क्या है, ये ड्रॉप डाउन हो जाता है. देन इट विल फॉल. कितना फॉल हो जाएगा, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट. इट विल फॉल 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट. और ये रहता है कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. पूरी प्रेगनेंसी में इतना ही अमाउंट रहेगा. और ये कब आता है, ये फॉल आता है 100 to 130 डे के ऊपर. ठीक है. इस बीच में ये क्या आता है, फॉल आता है. उसके बाद एक स्लाइट पीक आएगा एट 32 वीक्स पे, हल्का सा राइज करेगा ये. ठीक है. ज़्यादा नहीं बट हल्का सा राइज करेगा. ओके. एक क्वेश्चन आता है कि HCG डिसअपियर कब होता है, इट डिसअपियर 2 weeks फॉलोइंग द डिलीवरी. 2 हफ्ते के बाद ये क्या है, डिसअपियर हो जाता है. ओके. नेक्स्ट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ठीक है. इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन. इट इज़ सिमिलर टू प्रोलैक्टिन. जैसे आपका HCG सिमिलर होता है LH के, वैसे ही यहाँ पे HPL सिमिलर होता है प्रोलैक्टिन के. नाउ its amount is 5 to 25 mg per ml. It inhibits insulin, also inhibits proteolysis and lipolysis. Hence to provide glucose to the fetus. So ये क्या करता है, glucose provide करता है to the fetus. It appears on 5th week of the pregnancy. Next hormones are PAPA.
pregnancy associated plasma protein A. It acts as a immunosuppressant, वही rejection को prevent करता है. Another one is EPF, early pregnancy factor. ये कब रिलीज होता है? 6 to 12 आवर्स पे. ठीक है, कंसेप्शन, जैसे ही कंसेप्शन होगा, प्रेगनेंसी होगी, इसके 6 to 12 आवर्स पे EPF स्टार्ट आ जाएगा, EPF रिलीज हो जाएगा. और ये क्या करता है? ये इट एक्ट एज वॉट? इम्यूनोसप्रेसेंट. और ये क्या एक्ट करेगा? एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट. तो हमारे पास कितने इम्यूनोसप्रेसेंट हो गए? पापा, EPF एंड HCG. और वेरी मच फर्स्ट टू अपीयर इज EPF विद इन 6 to 12 आवर्स. नाउ स्टीरॉयड हार्मोन्स जो प्लेसेंटा रिलीज करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन. बिफोर 6 वीक्स कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है एंड आफ्टर 6 वीक्स प्लेसेंटा सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को. इट इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन. ठीक है, इसका अमाउंट कितना रहेगा? एट 12 वीक्स इट्स 26 नैनोग्राम पर ml, एट 28 वीक्स इट्स 80 नैनोग्राम पर ml एंड एट टर्म इट्स 300 नैनोग्राम पर ml. ये इसका नॉर्मल अमाउंट है. ठीक है, मतलब कितना कितना ये राइज करता है. ऑब्वियसली प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका अमाउंट राइज करेगा. ना ये लो कब मिलेगा आपको? अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अबॉर्शन हो चुका है, उस केसेस में क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाएगा. हाई कब रहेगा? अगर RH आइसो इम्यूनाइजेशन है, H मोल का कंडीशन है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, और मल्टीपल प्रेगनेंसी, उस केसेस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा. ना आफ्टर डिलीवरी देयर विल बी अ रैपिड ड्रॉप, दैट इज इट विल नॉट बी डिटेक्टेबल विद इन 24 आवर्स. जैसे ही डिलीवरी होगी वैसे ही इसके अंदर एक रैपिड ड्रॉप आता है. ठीक है, और ये डिटेक्ट भी नहीं होता, इतना ड्रॉप आता है इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन को कौन रिलीज करता है? अगेन प्लेसेंटा बाय सिंशियर ट्रोफोब्लास्ट. फर्स्ट डिटेक्टेड एट 9 वीक्स, और ये कब होता है? आफ्टर 6 वीक्स. 6 वीक्स बोल दो या 6 to 8 वीक्स बोल दो आप इसको. ठीक है, नाउ एट टर्म्स इट्स अराउंड 30 नैनोग्राम पर ml, और यहाँ पे कितना था? 300 नैनोग्राम पर ml. सो प्रोजेस्टेरॉन इट्स 10 times ऑफ एस्ट्रोजन एट टर्म्स. ठीक है, नाउ लो कब मिलेगा? फीटल अनॉमली के केसेस में, H मोल के केसेस में, और फीटल डेथ में आपको एस्ट्रोजन का लेवल लो मिलेगा. नाउ 3 फॉर्म होते हैं एस्ट्रोजन के: E1, E2, E3 एंड E4. E1 इज ईस्ट्रॉन आफ्टर मेनोपॉज, आपको देखने को मिलेगा. E2 इज एस्ट्रोडियोल इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में देखने को मिलेगा. E3 इज एस्ट्रियोल इन प्रेगनेंसी, इट विल बी सीन इन प्रेगनेंसी. तो E3 आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड है. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके कौन कौन से हार्मोन्स क्या करते हैं? ना ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? इट विल लीड टू हाइपरप्लेजिया ऑफ यूटरस. यूटरस को ये हाइपरप्लेजिया करवाएगा. ठीक है, तो साइज बड़ा होएगा. निपल्स विल बी मोर प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन. देयर विल बी डार्क एरियोला, नीजनेस विल बी देयर, देयर विल बी डिक्रीज GI मोटिलिटी एंड गम swallow will be there. Then there will be tylism, that means increase saliva. Then poor bladder tone, so there will be poor bladder tone. Now progesterone का काम क्या रहेगा? They will make the nipple more pronounced, alteration in taste and smell, constipation, anorexia, and also it will maintain the pregnancy. Now increase MSH, melanocyte stimulating hormone. ये क्या करता है? कोलेस्मा और पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है. ठीक है, कोलेस्मा क्या होता है? प्रेगनेंसी मास्क. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि MSH का जो लेवल है वो राइज कर जाता है और पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है. FSH का जो लेवल है वो लो रहता है और नेग्लिजिबल रहता है. ठीक है, सो जो ओवरीज हैं वो मेनली इनएक्टिव हो जाती हैं इस फेज में, क्योंकि ऑब्वियसली जो यूटरस है वो ऑक्यूपाई हो चुका है, वो ऑलरेडी बिजी है एक प्रेगनेंसी में. सो ओवरीज को एक्टिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे. ना इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. देयर विल बी पुअर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. क्यों? क्योंकि जो PTH है और कैल्सिटोनिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है? सप्लीमेंट देने की ज़रूरत होती है मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो कैल्शियम की टैबलेट चलता है ना मदर को. सो बिकॉज ऑफ दैट PTH और कैल्सिटोनिन क्रॉस नहीं कर सकता प्लेसेंटा को. ना शीहान सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी कैकेक्सिया. ठीक है, होगा क्या? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ चली जाएगी? मोस्टली कहाँ डाइवर्ट हो जाएगी? टू द यूटरस. और जिसकी वजह से क्या होगा? कई बार क्या है, पिट्यूटरी को जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? शीहान सिंड्रोम विल हैपन. इसका एक रीज़न ये भी होता है PPH. ठीक है, PPH की वजह से भी क्या होता है? इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है पिट्यूटरी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से शीहान सिंड्रोम हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन, दैट इज मिल्क ड्रिपिंग. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार देखने को मिलता है कि जो मिल्क सिक्रीशन होती है मदर की ब्रेस्ट से, सो बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन. नाउ नेक्स्ट इज
नाउ पुर्पेरियम एंड लैक्टेशन, इसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो ड्रॉप होता है ड्रामेटिकली, बिल्कुल ही कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या है, वो राइज रहता है, ड्यूरिंग लेबर भी वो राइज रहता है बिकॉज ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देनी है। एंड देन लेट डाउन रिफ्लेक्स फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन के केस में ऑक्सीटोसिन का काम है लेट डाउन रिफ्लेक्स, यानी मिल्क इंजेक्शन के काम आता है ना। प्रोलैक्टिन का लेवल क्या है, वो राइज करता है बिकॉज ऑफ लैक्टेशन, तो लैक्टेशन चाहिए होता है जो बेबी है, ठीक है, उसको क्या है, फीड करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी प्रोलैक्टिन राइज। और लैक्टेशन के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, मैमोजेनेसिस दैट इज ब्रेस्ट प्रिपरेशन, देन लैक्टोजेनेसिस प्रोडक्शन जो कि किसके काम आता है, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के, सो मिल्क प्रोडक्शन। देन गैलेक्टोजेनेसिस दैट इज इजेक्शन रिफ्लेक्स और लेट डाउन रिफ्लेक्स यू कैन से, इसका हेल्प कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज गैलेक्टोपोएसिस दैट इज मेंटेनेंस ऑफ दिस होल लैक्टेशन. So various questions that has been asked from this topics are for pregnancy detection HCG in urine and blood. HCG का लेवल हम चेक करते हैं यूरिन और ब्लड के अंदर, ठीक है, UPT करते हैं मेनली. नाउ अल्फा फीटोप्रोटीन 38 to 45 नैनोग्राम पर ml, ये नॉर्मल होता है. इट्स हाई इन केस ऑफ NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड इट्स लो इन डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, ठीक है. ये एक पार्ट है किसका, ट्रिपल टेस्ट का. नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिपल टेस्ट, ठीक है. ट्रिपल टेस्ट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं. One is HCG, one is AFP alpha fetoprotein and E3, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड E3 एस्ट्राडियोल का लेवल. UPT वही सेम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, इसके अंदर आपके 2 लाइनें आनी चाहिए सो दैट UPT पॉजिटिव है, ठीक है. ना एक ट्रिक है 5 to 25. ये जो 5 to 25 है ये नॉर्मल वैल्यू है किन 3 चीज़ों के लिए, HPL ह्यूमन प्लस इंटरलैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन के लिए एंड AFI के लिए. HPL के लिए इट्स नैनोग्राम पर ml, ठीक है. फॉर प्रोजेस्टेरॉन अगेन नैनोग्राम पर ml एंड फॉर AFI इट्स सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर. नॉर्मल AFI इज 5 to 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इज सैंडविच इम्यून एस्से टेस्ट. ये पूछा था एम्स भोपाल में इन 2018, ठीक है. एम्स भोपाल का क्वेश्चन है. इसमें पूछा था सैंडविच इम्यून एस्से टेस्ट, ये किसके लिए होता है. इट इज़ अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी ऑन फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड. So this is the end of this whole video. If you like this video then please hit the like button, and if you're new to my channel then please do subscribe it and share this video as much as you can. Thank you so much, and for more videos please hit the bell icon.